चांद सितारों की बात दादी नानी कहानियों में बताती थी। उसमें परियां भी होती थी। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में परी की कहानी भले ही सुनाई जाती हो, लेकिन लड़कियों के लिए पढ़ पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। लेकिन इसी समाज में एक लड़की हुई जिसने ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि कम उम्र में ऐसी सफलता हासिल कर गई कि जिसे आज भी याद किया जाता है। आज लड़कियां चांद पर चली गई हैं। आज की लड़कियों और महिलाओं की सफलता के पीछे एक महिला की कहानी है जिसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। महिला का नाम है आनंदी गोपाल जोशी। भारत की पहली महिला डॉक्टर बन नया कीर्तिमान रचने वाली आनंदी गोपाल जोशी का 26 फरवरी 1887 में निधन हो गया था। 18वीं सदी में एक महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत की महिला डॉक्टर होने का इतिहास रचा था। 31 मार्च 1865 में महाराष्ट्र के कल्याण में एक ब्राह्मण परिवार में आनंदी का जन्म हुआ था। बचपन में ही शादी हो गई, सो पढ़ने का सपना अधूरा रह गया था। पति गोपाल राव उम्र में उनसे 20 साल बड़े थे, लेकिन पत्नी आनंदी को बेहद प्यार करते थे। वह 1880 का दौर था जब आनंदी ने विदेश से पढ़ाई करने की इच्छा जताई। ये वह दौर था जब लड़कों को भी विदेश भेजने से पहले सोचा जाता था। औरतों का विदेश में पढ़ लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई। गोपाल राव ने एक मशहूर अमेरिकी मिशनरी को पत्र लिखकर अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई करने की पूरी जानकारी हासिल की। घर वाले सहमत नहीं थे, फिर भी आनंदी को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में आनंदी ने दाखिला लिया। अपने सारे गहने बेचकर आनंदी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रही थी। 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। भारत लौटकर कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक पद पर नियुक्त हुई। इस तरह से भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का खिताब उन्होंने हासिल किया। आनंदी ने शुरुआत में मिशनरी स्कूल में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर वो कलकत्ता से संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा ली। तब आगे विदेश जाने की जुगत लगी। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, मेरी माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं किया। बात बात पर वो मुझे मारती थी। आनंदी के पिता गणपत राव उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन माँ इसके पक्ष में नहीं थी। माँ के दबाव में 9 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी, जबकि पति गोपाल राव जोशी उनसे 20 साल बड़े थे। आनंदी 14 की हुई तो माँ बनी और बच्चा प्रीमेच्योर था, सो 10 दिन भी जिंदा नहीं रह सका। यहीं से उनके मन में डॉक्टर बनने का विचार आया। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को अच्छे लोग बहुत पसंद होते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आनंदी को अपने पास बुला लिया। आनंदी को टीबी की बीमारी हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। महज 22 साल की उम्र में 26 फरवरी 1887 को उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने हिस्से की जिंदगी जी ली। शायद इसलिए आज भी उनकी बात हो रही है और उनको याद किया जा रहा है।